हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। तो चलिए करते हैं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से, क्योंकि आज 1-to-1 क्लासेस पर मैं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज हमने लिए हैं पीवाईक्यूज में से। किस टाइप के एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उनकी प्रिपरेशन कर लीजिए और अपनी तैयारी को कीजिए एनालाइज। कैसे एमसीक्यूज आने हैं और उनको सॉल्व आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इज इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें गिवन है, x इज इक्वल्स टू 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन गिवन है 5 वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू 5 प्लस 10, क्या रिजल्ट हो जाएगा ये 0 के इक्वल। यहाँ पे हमें x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 5, तो 2 इंटू 25 प्लस 5k माइनस 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 प्लस 5k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। बस इसके बाद तो हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है और सॉल्व करके हो जाएगा -55, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -11। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ k इज -11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेस्ड एज। तो m को हमने अगर एक्सप्रेस करा है तो m का एक्सप्रेशन क्या है, p रेज टू द पावर 5 इंटू क्यू स्क्वायर, और n का एक्सप्रेशन क्या है, p रेज टू द पावर 3 इंटू क्यू रेज टू द पावर 4। और जो p और q है वो कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एमसीक्यू हर बार एग्जाम में आ रहा है। तो इसमें एलसीएम हो जाएगा p रेज टू द पावर 5, क्योंकि इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है 5 और q की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो p रेज टू द पावर 5 इंटू क्यू रेज टू द पावर 4। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन हर बार हर साल एग्जाम में आ रहा है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2a एंड y इज इक्वल्स टू 3b एंड a b नॉट इक्वल्स टू 0। ये हम यहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ करा, ये हमारे पास हो गया ओरिजिन। यहाँ पे सपोज a 2a 3a ये नंबर्स अगर इस फॉर्मेट में चल रहे हैं, ऐसे इधर b 2b 3b इस फॉर्मेट में नंबर हमारे पास चलते रहेंगे अगर x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो 2a की जो लाइन ड्रॉ होगी वो x इज इक्वल्स टू 2a ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, एंड y इज इक्वल्स टू 3b वाली लाइन कहाँ से ड्रॉ हो गया, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूं तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 2a, 3b, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो दोनों लाइंस x इज इक्वल्स टू 2a एंड y इज इक्वल्स टू 3b इंटरसेक्टिंग एट 2a, 3b की कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2a, 3b पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है और तीनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए हम अप्लाई करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 की कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो AP के लिए सेम रहेगा। तो ये हमारे पास है 2k प्लस 6 a2 की वैल्यू माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर इसकी वैल्यू है 2k माइनस 2, ये हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 2, a1 की वैल्यू हमारे पास है k प्लस 7, फिर इधर a2 की वैल्यू सॉरी a3 पुट करेंगे 2k प्लस 6 माइनस 2k माइनस 2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 2k माइनस 2 माइनस k माइनस 7, और इधर क्या रिजल्ट आएगा 2k प्लस 6 माइनस 2k प्लस 2। जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो 2k माइनस k माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9, इधर 2k से 2k तो एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 के इक्वल। तो k इज इक्वल्स टू 8 प्लस 9, तो 8 प्लस 9 कितना आ जाएगा आंसर 17। तो करेक्ट वैल्यू हमारे पास k की कितनी आ गई 17। ऑप्शन नंबर बी हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टेंजेंट्स वाले चैप्टर में से जो सर्कल वाला चैप्टर है, PA and PB are two tangents drawn to a circle with center O and radius 5। अब PA और PB दो टेंजेंट्स हैं, तो ये तो क्लियर है कि PA और PB तो इक्वल होंगे, क्योंकि सबने थ्योरम पढ़ रखी है एनसीईआरटी में, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एंगल APB हमें 60 गिवन है, हमें लेंथ ऑफ PA निकालनी, ये हमें फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ से OA और OB को ज्वाइन करूँ और OP को ज्वाइन करूँ, तो सबको पता है ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, सबने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। ये एंगल 60 है पूरा, तो ये दोनों एंगल्स कितने कितने हो जाएंगे 30। अब यहाँ पर अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूं OAP, यहाँ पर इसको हम मार्क कर देंगे ट्रायंगल को। अगर मैं साइड में अलग से फिगर ड्रॉ करूं, एंगल ए जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। क्यों बनेगा राइट एंगल? क्योंकि OA क्या है हमारे पास रेडियस है
और ये क्या है, टेंजेंट है। तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल हमारे पास हो गया 90 और ये वाले एंगल की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 30 डिग्री। तो अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें पीए फाइंड करना है, मींस हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है और रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी किसकी, tan 30 की। tan 30 इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी या cot 30 की लगा सकते हो। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और बेस हमें पीए फाइंड करना है, पीए या एपी हम इसको लिखेंगे 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास एपी की वैल्यू आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। In the given figure, M and N are points on the side OP and OS of triangle POS। तो ये ट्रायंगल POS था, इसकी एक साइड पे M पॉइंट है और इधर N पॉइंट है। कौन कौन सी साइड पर, OP पर और OS पर। तो हमें किसकी लेंथ फाइंड करनी है, हमें OP की लेंथ फाइंड करनी है कि OP की लेंथ कितनी हो गई। अब बिकॉज MN पैरेलल है किसके, PS के, तो इट इम्प्लाइज दैट OM अपॉन MP इज इक्वल्स टू ON अपॉन NS। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ ये, बीपीटी थ्योरम है चैप्टर 6 की, कि वो क्या कहती है कि अगर MN और PS पैरेलल है तो OM अपॉन MP इज इक्वल्स टू ON अपॉन NS। तो अब इसमें वैल्यूज जो गिवन है वो पुट कर देंगे। OM तो हमारे को गिवन नहीं है तो OM एज इट इज रखेंगे। MP की वैल्यू गिवन है 8.5 फिगर में, ON गिवन है 4.8 और NS गिवन है 6। अब हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आएगी OM की। तो OM इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 6 सॉरी इंटू 8.5 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 6। ये 6 से एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.8। तो OM की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास है 8.5। थोड़ा सा क्लियर यहाँ लिख देती हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 8.5। तो अब 8.5 और 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 6.4। 6.4 किसकी वैल्यू आई, OM की, और हमें फाइंड क्या करना है OP। तो OP इज इक्वल्स टू OM प्लस MP, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6.4, MP गिवन था 8.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.9। तो ऑप्शन नंबर 14.9 है। इसमें कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी बच्चों, एक बार ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं। OM अपॉन 8.5 और 4.8 अपॉन 6, तो 4.8 इंटू 8.5 अपॉन 6, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 0.8। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6.8, यहाँ पे 6.8 आएगा ना कि 6.4 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 6.8 जब हम पुट करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 15.3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, OP की। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऑल क्वींस जैक्स एंड एसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो क्वींस कितनी रहती हैं 4, जैक भी कितना होता है हमारे पास 4 और एसेस भी कितने होते हैं 4। इनको रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे, रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास जो बचेंगे वो कितने हो जाएंगे 52 माइनस 12, क्योंकि 4 4 और 4 तो कितने कार्ड्स हो गए टोटल 12 कार्ड्स रिमूव हो गए। तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स बचे अब टोटल 40। अब उसमें से हमें फाइंड करने है किसकी प्रोबेबिलिटी टू बी अ किंग। एक कार्ड पिकअप करना है, 1 कार्ड इज टू बी पिकअप एंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड टू बी अ किंग। तो अब किंग कितने होंगे उसमें, किंग तो कोई भी रिमूव नहीं करा था तो किंग चारों के चारों अभी तक उसमें पैक में होंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट किंग इज पिक्ड, कार्ड ऑफ किंग इज पिक्ड अप, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/40 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/10। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, PQ इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O। यहाँ पे सेंटर O है, PQ इसका डायमीटर है, PQ और O के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, -4 और P के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4, 5। तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम Q के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं x, y। तो -4 प्लस x अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। मिड पॉइंट ऑफ PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो किसके इक्वल रखेंगे, सेंटर के इक्वल। तो इक्वल्स टू 2, -4। तो -4 प्लस x अपॉन 2 को कंपेयर कर देंगे 2 से, तो x हो जाएगा 4 प्लस 4 मीन्स x की वैल्यू आ गई 8। और 5 प्लस y अपॉन 2 को हम किससे कंपेयर करेंगे, -4 से, y वाले ऑर्डिनेट से। तो -8 -5 तो y की वैल्यू कितनी आ गई -13। तो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट जो हमने x, y लेट करे थे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, -13
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज रखेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। आइडेंटिटी जिस बच्चे को याद होगी वो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कराएगा एग्जाम में। और सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर से लगाएंगे, क्या हो जाएगी 1। तो 2 बार इसमें आइडेंटिटी लगेगी और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कैप इज सिलेंड्रिकल इन शेप सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो हमारे पास एक कैप है सिलेंड्रिकल शेप की और उसका जो टॉप पार्ट है वो किस शेप में है, कॉनिकल पार्ट में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम कॉनिकल पार्ट की वॉल्यूम के इक्वल है। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब इसकी हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं h और इसकी हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं h डैश कॉनिकल पार्ट की। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें h रेशियो h डैश फाइंड करना है कि इनकी रेशियो क्या आएगी। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h और इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h डैश। दोनों की हाइट को डिफरेंट लेंगे। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, h/h डैश इज इक्वल्स टू 1/3। इट इम्प्लाइज दैट h रेशियो h डैश जो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी रेशियो 1:3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एपी चैप्टर में से है। 7 टर्म फ्रॉम एंड हमें फाइंड करनी है। जो हमारे पास एपी है -8 -5 -2 एंड सो ऑन 49। तो इसमें देखो बच्चों जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, क्योंकि -8 में हमने 3 ऐड करा तो -5 आया, -5 में फिर 3 ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम एपी देख रहे हैं तो वो 3 एडेड हो रहा है। अगर हम इस एपी को रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, 49 46 43 एंड सो ऑन -2 -5 एंड -8। तो ये हमारा एपी रिवर्स हो जाएगा। तो हम इसकी 7 टर्म फाइंड कर दे तो इस केस में ए की वैल्यू हो जाएगी 49 और डी की वैल्यू जो अभी तक +3 थी, अगर हमने एपी को रिवर्स कर दिया तो वो क्या हो जाएगी -3। तो डी की वैल्यू आएगी -3। तो A7 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + 6d। तो a की वैल्यू है 49 + 6 इंटू -3 तो 49 - 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 31। तो 7th टर्म फ्रॉम एंड हमें फाइंड करनी थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर 31। 12th क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट O is the center and arc of radius 6 cm is drawn intersecting OA and OD at E and F। अगर यहाँ पे मैं एक रोम्बस फिगर ड्रॉ करूं और उसके जहाँ पे डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, उस पॉइंट को हमने सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करा 6 सेंटीमीटर का, तो हमें AOF जो सेक्टर बनेगा उसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो O को हमने सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करा, कौन सा उस पर, OA एंड OD पर। तो ये OA हो गया और ये OD हो गया। तो यहाँ से हमने ये आर्क ड्रॉ कर दिया, ये सपोज पॉइंट हो गया E और ये हो गया F। तो ये सेक्टर जो बनेगा OEF, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू हो जाएगी वो तो क्लियर गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो r तो हमारे पास क्लियर गिवन है 6 सेंटीमीटर। बट इसमें जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो दैट्स वाई थीटा हमारा हो जाएगा 90/360 इंटू पाई और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 इंटू 6। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 4। इसकी हम कर लेंगे कटिंग 2 के टेबल से, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें बच्चों थीटा की वैल्यू गिवन नहीं थी, वो हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्योंकि क्या गिवन था, रोम्बस, और जो रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो करते हैं राइट एंगल पर बाइसेक्ट। दैट्स व्हाई हमने ली थीटा की वैल्यू 90। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से है, getting a chocolate flavored ice cream at random in a lot of 600 ice cream is 0.055 की प्रोबेबिलिटी किसकी है गिवन, गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम की प्रोबेबिलिटी गिवन है। कितने टोटल आइसक्रीम्स है 600, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकली होगी नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम अपॉन टोटल आइसक्रीम्स की, उसमें कितनी टोटल आइसक्रीम्स होंगी, इज इक्वल्स टू 0.055। तो टोटल आइसक्रीम की वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में 600, तो 600 को अगर हम उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी 600 इंटू 0.055
5 जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम। तो नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 33 हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसमें अप्लाई आइडेंटिटी नई वैल्यू गिवन है थीटा की, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। दो डिफरेंट एंगल है, एक थीटा है और एक अल्फा है, और इनका जो सम है वो 2 के इक्वल गिवन है। थीटा की वैल्यू गिवन है 45, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा tan 45 होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2। सो कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 और tan 45 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू √1। √1 मीन्स 1 ही आ जाएगी। कॉट अल्फा की वैल्यू 1 कब होगी, तो कॉट अल्फा की वैल्यू भी 1 कब होती है, 45 पर ही रहती है। तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो होगा वो कोई भी पॉइंट x, 0 के फॉर्मेट में होगा। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5, -3, तो इसकी डिस्टेंस अगर हम 5 - 3 से लें या फिर 4, 2 से लें, दोनों से इक्वल है। अगर मैं इस पॉइंट को P लूं, इसको A और इसको B, तो इट इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास डिस्टेंस PA है वो डिस्टेंस PB के इक्वल है। तो PB, और अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P से एक ही डिस्टेंस निकालेंगे तो x - 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस करेंगे तो +3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमने अंडर रूट नहीं लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला में वैसे अंडर रूट लगाते हैं, वो अंडर रूट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही स्क्वायरिंग कर दी थी। एक्सपेंशन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कर देंगे एलिमिनेट। 25 + 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 ऐड करके 34 माइनस 10x और इक्वल्स टू में 16 और 4 हो जाएगा 20 माइनस 8x। तो ये हमारे पास हो जाएगा 34 - 20 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 8x। तो 2x इज इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस हो जाएंगे 7, 0। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 7, 0 एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर इज 22। लेंथ हमारे पास आर्क की गिवन है 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr, कितना गिवन है 22, और एंगल भी गिवन है 60, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r मिसिंग है, हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कट हो जाएगा 6, 22 से 22 हम कर देंगे एलिमिनेट, तो r इज इक्वल्स टू 6 × 7/2, तो इसकी कर देंगे कटिंग, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई सर्कल की, 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। सपोज एक पोल की हाइट हमारे पास h है, तो उसकी जो शेडो की लेंथ है वो √3 टाइम्स है, मीन्स √3h है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है सन का, इसको हम मार्क कर लेते हैं थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है h और बेस की वैल्यू √3h, h से h हो जाएगा एलिमिनेट। तो इट इम्प्लाइज दैट tan थीटा किसके इक्वल हो गया, tan 30, क्योंकि tan 30 पे वैल्यू 1/√3 दिया, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री, और यही हो जाएगा सन का एलिवेशन का एंगल 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 2 dice are thrown at the same time and the product of the numbers appearing on them is noted। कि प्रोडक्ट उनका नोट कर, अगर 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो क्लियर है टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बनने वाले हैं, टोटल आउटकम्स बनेंगे 6/6 मीन्स 36 टोटल आउटकम्स बनेंगे। अब फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, अब फेवरेबल आउटकम्स हमें लेने हैं कि जो उनका प्रोडक्ट आना चाहिए ना वो 8 और 13 के बीच में आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू 9, 10, 11, 12 हो सकती है। इन नंबर्स का प्रोडक्ट कब कब आएगा, अब 9 प्रोडक्ट आएगा कब कब, 2 के टेबल में तो 9 आने नहीं वाला, तो 2 के टेबल्स को तो हटाई दो, 2,1, 2,2, 2, उसमें किसी पे भी प्रोडक्ट 9 नहीं आएगा। 3 में आ सकता है, 3, 3, 9 आ सकता है,
3 के साथ और किसी का प्रोडक्ट नहीं 9 आने वाला, 5 में नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा 9 इसके अलावा, 3,3 के अलावा। 10 प्रोडक्ट कब कब आ सकता है? 10 प्रोडक्ट आ सकता है 2,5 पर और 5,2 पर, इसके अलावा 10 आएगा नहीं। 11 तो प्रोडक्ट आएगा ही नहीं क्योंकि 11 तो क्या है, प्राइम नंबर है। अब 12 प्रोडक्ट कब आएगा? 4,3, 3,4, 6,2, तो इनमें हमारे पास 12 प्रोडक्ट आ सकता है। तो ये हमारे पास जो आउटकम्स है फेवरेबल आउटकम है। इसके अलावा और किसी में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो 9, 10, 11, 12 आ सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं 2,6 पर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो 12 आएगा। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/36। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, कि अगर कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल का अगर वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो उसके जो जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। जितने टाइम वो एक्स एक्सिस पे कट करता है उतने ही जीरोस निकलते हैं। तो असर्शन हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट। रीजन पढ़ता है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो रीजन भी क्या है? इसी की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जो भी हमने प्रॉपर्टी बताई कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितने टाइम्स कट करेगा उतने ही उसमें क्या होंगे? जीरोस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 20th भी assertion reason based question है। TA and TB are two tangents drawn from an external point T to a circle with center O। ये दोनों टेंजेंट हो गई, TA TB दोनों इक्वल होंगे। ये वाला एंगल हमें 75 गिवन है। हमें एंगल ABO की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल ABO कैसे निकलेगा? यहाँ से हम इसको कर लेंगे ज्वाइन। मैं फिगर में करती हूँ इसमें कंस्ट्रक्शन। OA को हमें करना है इसमें ज्वाइन। ये एंगल पूरा हमारे पास कितना रहता है? 90। एंगल OBT की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90, थ्योरम 10.1 से। तो जब ये वैल्यू 90 आ जाएगी तो एंगल OBA कितना हो जाएगा? 90 माइनस 75, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 है, इतना पार्ट 75 है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा? माइनस करके 90 माइनस 75। तो जब 90 माइनस 75 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। हमारे पास एंगल OBA या फिर हम इसको बोले ABO, एक ही बात है। ABO की वैल्यू है 15 डिग्री और असर्शन क्या कह रहा है? तो एंगल ABO जो होगा वो 25 होगा। तो असर्शन तो हो गया हमारे पास फॉल्स। रीजन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो भी हमने यूज ही करी प्रॉपर्टी की। OBT 90 आएगा कि जो रेडियस है OB वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर। तो रीजन क्या है? एकदम करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। The next 4 term of an AP। अब AP की 3 टर्म्स गिवन है, हमें 4 टर्म निकालनी है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 18 है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 into 2। 50 को हम लिख सकते हैं 25 into 2। 98 को क्या लिखा जाएगा? 49 into 2। अब 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का, तो 3√2। 25 का स्क्वायर रूट 5√2। 49 हो जाएगा 7√2। तो इसमें 2 का गैप चल रहा है, 3, 5, 7। तो D हमारे पास क्या हो जाएगा? 2√2। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2√2। तो हम इसमें 4 टर्म अगर निकालेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 2 7 और 7 + 2 9। तो ये हो जाएगा 9√2। और अगर मैं इसको 9√2 को अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 81 into 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 162। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। x = 6 into sin a, क्योंकि ये 3 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सिमिलरली y = 6 into cos a, ये 3 उधर चला जाएगा। नाउ x² + y² किसके इक्वल आएगा? तो ये हो जाएगा 6 sin a होल स्क्वायर प्लस 6 cos a होल स्क्वायर। x की वैल्यू पुट कर देंगे y की। 6² दोनों में से कॉमन आ जाएगा, मीन्स 36। ब्रैकेट में टर्म्स बचेंगी sin² a प्लस cos² a और आइडेंटिटीज की होती है 1। तो 36 into 1, तो आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 4 sec थीटा - 5 = 0 है। सो 4 sec थीटा = 5, sec थीटा = 5/4। sec थीटा की वैल्यू हो गई। अगर मैं इसको ट्रायंगल के थ्रू सॉल्व करूं, sec थीटा किसके इक्वल होता है? sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये 5 हो गई और ये बेस हो गया। p² + b² = h²। तो p² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 का स्क्वायर = 5²। तो p² = 25 - 16, ये हो जाएगा 9।
तो इट इम्प्लाइज दैट पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4 और हाइपोटेनस कितनी हो गई 5। फाइंड क्या करना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का होता है हमारे पास b अपॉन पी, तो बेस हमारे पास कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना आया 3, तो 4 अपॉन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो, आइडेंटिटी के थ्रू भी आप इजिली हो सकता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये जो लाइन्स हैं 3 अपॉन 6, a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 8, तो ये भी 1 अपॉन 2 आ गया, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया, और c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 7। तो हमारे पास कंडीशन आई a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन कौन सी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है पैरेलल लाइंस को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का सम निकाले अल्फा प्लस बीटा, क्या होती है रिलेशनशिप माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 6 अपॉन 5, तो ये आ गई वैल्यू 6 अपॉन 5। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए रिलेशनशिप से, तो 21 अपॉन 5। अब हमें इसका सम ऑफ जीरोस रेशियो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सम और प्रोडक्ट की रेशियो। तो ये हमारे पास है 6 अपॉन 5 रेशियो 21 अपॉन 5, सिंप्लीफाई करके 6 रेशियो 21, फर्दर इसको हम 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 रेशियो 7, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 2 रेशियो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फॉर द डाटा 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10 and 5 if the mean is 7। मीन मीन्स x बार की वैल्यू में 7 गिवन है। मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सिग्मा xi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 7। अब इन सब ऑब्जर्वेशन का जब हम सम करेंगे तो 2 और 9 11, 11 प्लस 6 17 और 3 20, 25, 35 और 40। तो इसमें जो x वाली टर्म्स है उसको नहीं लेना, सिर्फ नंबर्स को ऐड करेंगे। अब हम x वाली टर्म्स ऐड करेंगे, कौन कौन सी है, एक तो 2x है और एक x है, तो कितना हो जाएगा 3x। कितनी टर्म्स है ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इज इक्वल्स टू 7, तो 3x इज इक्वल्स टू 49 माइनस 40, ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 40 उधर जाकर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 3x की वैल्यू हमारे पास हो गई 9, तो x की वैल्यू हो गई 9 अपॉन 3, मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से है, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड 1 to 40। एक बैग के अंदर टिकट्स हैं, उनकी नंबरिंग क्या है 1 से लेकर 40 तक, उसमें से हमें एक टिकट सेलेक्ट करनी है जो कि मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो 1 से लेकर 40 तक 7 के मल्टीपल्स आएंगे 7, 14, 21, 28 एंड 35। जो इससे अगला नंबर आएगा 7 का मल्टीपल क्या आएगा 7 के 35 का 42, वो तो क्या हो जाएगा 40 से बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ यही 5 फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 1 से लेकर 40 तक की टिकट्स है, तो टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 40, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन 40 मीन्स 1 अपॉन 8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, आर की वैल्यू गिवन है, विच सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू गिवन है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करना हमें किस पे, पेरीमीटर वर्ड पे। एक होता है लेंथ ऑफ आर्क और एक होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर ये सर्कल है, ये हमारे पास रेडियस ड्रॉ है, ये एक आर्क हो गया OAB। अगर इसमें हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है तो लेंथ ऑफ आर्क वाला पोर्शन हो गया सिर्फ ये इतना, हमें लेंथ ऑफ आर्क AB फाइंड करनी है। बट अगर हमें पेरीमीटर सेक्टर का फाइंड करना है तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क AB प्लस OA प्लस OB, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारे पास सेक्टर का है OAB। अगर हमें किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो हम उसकी पूरी बाउंड्री फाइंड करनी है, तो पूरी बाउंड्री मीन्स हम लेंथ आर्क की लेंगे, साथ में दोनों रेडियस को ऐड करेंगे। तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क निकाल के आएंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू L प्लस 2R, L का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R प्लस 2R,
तो हमारे पास थीटा भी गिवन है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितनी गिवन है 21 प्लस 2 इंटू 21। इसमें हम कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन हो रहा है तो सब कटिंग होके बचा हमारे पास 22 और ये हो जाएगा 21 इंटू 2 42, तो ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं, 22 मार्क करके आएंगे, ए ऑप्शन को मार्क करके आएंगे, जो कि क्या है गलत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का टॉपिक है, कितना गिवन है 10 पाई, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना गिवन है 10 पाई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू हम नहीं डालते क्योंकि पाई की टर्म्स में ही है मेरे पास गिवन, तो हम इसको रखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई और आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 12, तो 12 इज इक्वल्स टू 10 पाई। ये पाई से पाई हो जाएगा एलिमिनेट, तो थीटा और 12 और 360 की कटिंग कर लेंगे 30, 2 और 30 कट हो जाएगा 15, तो 10 इंटू 15, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो नंबर है, अब 281 में रिमाइंडर कितना लाना है 5, तो इसको हम पहले कर लेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 276। उसके बाद हम क्या करेंगे 1249, इसमें से क्या माइनस कर देंगे 7, तो ये कितना हो जाएगा 1242। अब इन दोनों नंबर्स के कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो 276 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से डिविजिबल करेंगे 138, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा एंड 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 3 3 जा। अब 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 से ये सिंगल होगा। अब 1242 के सेम ऐसे प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 1242 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे 2 से ही करेंगे पहले इसको, तो फिर अब ये होगा 3 से, क्योंकि 2 से होगा नहीं, ऑड नंबर आ गया है तो ना जाने 0, 3 7 जा। फिर अब इसको हम 3 से कर सकते हैं, हाँ 3 से कर सकते हैं, तो 3 6 जा एंड 3 9 जा, फिर से 3 से कर सकते हैं 23 और 23 प्राइम नंबर आ गया तो 1। अब हमें फाइंड करना है क्या ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो 276 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 23, और 1242 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 23। अगर हमें फाइंड करना है इनका HCF, तो कॉमन टर्म्स है 2 इंटू 3 इंटू 23, तो 6 इंटू 23 और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 138। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP। ये AP गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, कितनी टर्म्स इसमें होंगी, जो लास्ट टर्म है वो 1 1 1 है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 1 1 1, तो a की वैल्यू हो गई 3, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि सब में 3 3 का गैप है, इज इक्वल्स टू 1 1 1, तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 108, ये 3 उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 36, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, n की वैल्यू 37 आई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस 10 है, ये भी 10 होगी। हमें फाइंड क्या करना है, ये सबटेंड कर रही है राइट एंगल, ये 90 डिग्री गिवन है, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड AB फाइंड करनी है। तो जब ट्रायंगल AOB राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस की हो जाएगी हमारे पास AB, तो ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, 100 कितना हो जाएगा 200, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 200, और 200 का स्क्वायर रूट जब करेंगे तो वो आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, LCM ऑफ 3 नंबर्स 28, 42 एंड 132। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 28 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 28 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7, 44 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 11। बच्चों प्राइम फैक्टर्स तो बहुत सिंपल है, कर ही लोगे। 132 के देखो करके बताती हूँ कैसे करना है। 132 के करेंगे, पहले इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 के टेबल से डिवाइड, अब 33 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे। अब 11 प्राइम नंबर है तो वो अपने ही नंबर से होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 11। हमें फाइंड करना है LCM, तो LCM क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। LCM में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 ही है हाईएस्ट पावर तीनों में, उसके बाद 3 और उसके बाद 7 और फिर 11, सभी नंबर्स का कर देंगे प्रोडक्ट, तो 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, इन सब की कर लेना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 924। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज दिस, देन कुछ भी दे रखा हो प्रोडक्ट यहाँ पे, तो इसका मतलब ही नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू 553 है, 100 है, 1000 है। अगर कभी भी HCF ऑफ टू कोप्राइम नंबर पूछा है तो आंख बंद करके आंसर मार्क करना है 1, क्योंकि कोप्राइम नंबर कहते ही उन्हें है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो जब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका HCF कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के, और हमें रिलेशनशिप दे रखी है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मींस माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी -30 अपॉन के, और सी अपॉन ए हो जाएगा 45k अपॉन के। तो के से के हो जाएगा एलिमिनेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 अपॉन के किसके इक्वल होगा, 45k। तो इट इम्प्लाइज दैट 30 अपॉन 45 इज इक्वल्स टू के। 45 को इधर शिफ्ट कर दिया, के को उधर शिफ्ट कर दिया, तो 15 के टेबल से इनको एलिमिनेट कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हमें एंगल RGL ये गिवन है 42, और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसमें भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बिकॉज RJ क्या है, RJ इस क्वेश्चन में टेंजेंट है, और OJ हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के मिड में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल। तो OJ परपेंडिकुलर ऑन RJ, तो ये एंगल पूरा हो जाएगा 90, और इतना पार्ट है 42, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, एंगल OJL। एंगल OJL की हम इसमें वैल्यू फाइंड कर देंगे, वो हो जाएगी हमारे पास 90 - 42, तो हमारे पास माइनस करके आ जाएगा 48 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 48। अब बिकॉज OJ और OL दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की, तो एंगल OJL इज इक्वल्स टू एंगल OLJ इज इक्वल्स टू 48। दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। अब इन ट्रायंगल JOL एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दो एंगल्स तो 48 है, तीसरा एंगल कौन सा है, एंगल JOL किसके इक्वल, 180 के इक्वल। तो एंगल JOL इज इक्वल्स टू 180 माइनस, इन दोनों का सम कर देंगे, कितना आ जाएगा 96, तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 84 डिग्री एंगल JOL की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इन द गिवन फिगर ABCDE जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। AD की वैल्यू हमारे पास है 2.4, DB की वैल्यू हमारे पास है 4, AE की वैल्यू है 2, तो हमें AC फाइंड करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस उसमें भी करा था, जब हमारे पास DE और BC पैरेलल है तो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। BPT थ्योरम हो गई है। तो AD की वैल्यू डाल देंगे 2.4, BD की वैल्यू 4, AE की वैल्यू 2 और CE हमारे पास मिसिंग टर्म है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। CE की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 अपॉन 2.4, तो ये आ गया 8 अपॉन 2.4। डेसिमल हटा दो, 8 के टेबल से इसको कर दो सिंप्लीफाई, तो CE की वैल्यू हमारे पास हो गई 10/3। अब CE की वैल्यू 10/3 है, हमें तो क्या फाइंड करना था, AC। तो AC इज इक्वल्स टू AE प्लस CE, पूरा ऐड कर देंगे, तो 2 + 10/3 लेंगे, इसमें एलसीएम 3, तो हो जाएगा 6 + 10, तो आंसर आ जाएगा 16/3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 16/3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, AC इज इक्वल्स टू 16/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इफ अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, एक पोल है उसकी लेंथ है 7.8 सेंटीमीटर, कास्ट द शेडो 5 मीटर, तो ये 5 मीटर की शेडो कास्ट करता है ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 24 मीटर लॉन्ग। अब एक टावर है उसकी शेडो कितनी है, 24 मीटर की है, तो उसकी हाइट कितनी होगी टावर की, ये हमें h फाइंड करनी है कि इस टावर की हाइट कितनी है। अगर ये ट्रायंगल ABC और DEF है तो इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन होगा एट द सेम टाइम पे एंगल क्या रहता है, सेम, तो ये थीटा दोनों में सेम हो जाएगा, और 90 डिग्री दोनों स्ट्रेट उस पे है, पोल भी और टावर भी, तो वो भी दोनों सेम होंगे, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय AA सिमिलैरिटी। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट रहती है, तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। AB की वैल्यू हमारे पास है 7.5, DE की वैल्यू हमने H एज्यूम करी है, BC हमारे पास है 5 और EF है 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5H इज इक्वल्स टू 7.5 × 24,
तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 इंटू 24/5। इसको हम कर देंगे सिंप्लीफाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 और 1.5 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच DC पैरेलल टू AB। अब एक ट्रेपेजियम है, एक पेयर पैरेलल होगा, तो कौन सा पेयर पैरेलल है DC पैरेलल टू AB। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC। तो AD पर एक पॉइंट है E और BC पर एक पॉइंट है F सच दैट EF पैरेलल टू AB। अब यहाँ से EF को अगर ज्वाइन करें तो ये किसके पैरेलल है AB के पैरेलल है, तो AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ये ट्रू है। जिन बच्चों ने NCERT क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर रखे हैं, NCERT में क्वेश्चन है कि अगर EF पैरेलल टू AC है तो AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, उसमें प्रूफ करने के लिए आया था और हमने प्रूफ भी उसको करके दिखाया था। तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, कि कोई भी एक लाइन पैरेलल साइड्स के पैरेलल है, वही AB और CD के पैरेलल है EF, डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। तो AD और BC को डिवाइड कर रहा है प्रोपोर्शनेट में, कि AE और ED का प्रोपोर्शन BF और EC का प्रोपोर्शन इक्वल है। तो रीजन भी क्या है ट्रू है। तो बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 असर्शन रीजन बेस्ड है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ट्रू। ये सबने 9th में पढ़ रखा है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो रहती है वो हमेशा नॉट डिफाइंड रहती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ये भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट क्या रीजन उसको जस्टिफाई कर रहा है? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज √2। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है √2, मीन्स माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू √2। माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी k√2 और अपॉन ए की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू √2। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस k√2 इज इक्वल्स टू 2√2। √2 से √2 कर देंगे एलिमिनेट, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79। तो ये विनिंग की गेम है, हमें लॉस की फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस E डैश इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम E इवेंट को विनिंग मानते हैं 0.79, तो E डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा? लॉस को। तो E डैश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.79 और माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.21। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो कंडीशन क्या रहती है? 0, किसके? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। तो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा? 0। तो b² इज इक्वल्स टू 4ac। अब इसमें से हमें कंडीशन मैच करनी है, तो देखो यहाँ तो कोई कंडीशन इसमें मैच नहीं होगी, तो अगर हम इसको चेंज करें b² अपॉन 4 इज इक्वल्स टू ac, तो कौन सी कंडीशन मैच हो गई? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन AP का क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म इज 7, nth टर्म इज 84। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल्स टू 84। तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 84। अब ना तो हमारे पास n की वैल्यू गिवन है ना d की वैल्यू गिवन है, ये 7 उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 77। अब हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn की वैल्यू भी गिवन है, Sn इज इक्वल्स टू 2093 अपॉन 2। अब इसमें काम कर सकते हैं n अपॉन 2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला भी बहुत काम आता है कुछ क्वेश्चंस में। तो n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 84 इज इक्वल्स टू 2093 अपॉन 2। 2 से 2 कर देंगे एलिमिनेट, तो n इज इक्वल्स टू 2093 अपॉन 84 और 7 को ऐड करके हम डिवाइड में ले आएंगे 91। तो इन दोनों की जब हम कटिंग कर लेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं 13 के टेबल से कट, 13 1 जा 13, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 7, 13 6 जा 13 1 जा, तो 161 अपॉन 7। अब हम इसको 7 के टेबल से कट करेंगे तो 23, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। तो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल्स टू 23। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो इसको करने की नीड ही नहीं है। इसको करने की नीड तब पड़ेगी जब आप Sn का दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तब उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p एंड q। तो p का एक्सप्रेशन क्या है? 18 इंटू a² b4 और q का एक्सप्रेशन है 20 इंटू a³ b²।
ए और बी प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम मैंने बताया ना, ये वाला क्वेश्चन हर साल इस पैटर्न का आता ही आता है। एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो इसमें ए और बी की टर्म्स में देख लो क्या आएगा। ए की हाईएस्ट पावर है 3, इधर 3 है इधर 2 है, तो हाईएस्ट हो गई 3। बी की इधर 2 है उधर 4 है, तो बी की हाईएस्ट हो गई 4। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लो जिसमें ए की पावर 3 और बी की पावर 4 हो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आगे इसको पूरा सॉल्व करने की नीड ही नहीं, आप इसका डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो कि 180 इंटू ए की पावर 3 और बी की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC तीनों वर्टिसेस गिवन है 5, -6, 6, 4 एंड 0, 0। AD मीडियन है, तो D क्या होगा, मिड पॉइंट BC का। तो D के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो ये हो जाएगा 3, 2। D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमें AD फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 3, 2। डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये x1 y1 और ये x2 y2। तो 5 - 3 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, -6 - 2 8, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो आंसर आ जाएगा √68। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टी बता दूं, sec² थीटा - tan² थीटा = 1। आइडेंटिटी पढ़ रखी है सबने, कौन सी वाली पढ़ी थी, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। यही प्रॉपर्टी पढ़ी है ना सबने एनसीईआरटी में। तो अगर मैं tan² को उधर ले जाऊं माइनस हो जाएगा, sec² - tan² 1 के इक्वल। तो मैंने प्रॉपर्टी तो लिखी है, बस सिर्फ क्या करो उसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो a² - b² क्या होगा, a - b और a + b। तो sec थीटा - tan थीटा, sec थीटा + tan थीटा = 1। तो sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, m। तो m × sec थीटा + tan थीटा = 1। तो sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/m। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, sec थीटा + tan थीटा की। तो sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/m। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। फ्रॉम द डाटा, ये हमारे पास नंबर्स गिवन है, ऑल इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। तो इवन नंबर 4 हटा दो, 16 हटा दो, बस 2 इवन नंबर्स थे, बचे कितने, 1, 7, 9, 21 और 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, टोटल हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स बचे 5। अब इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स इसमें से कौन कौन से हैं, 7 है, 9 है, 21 आता है 3 के टेबल में, 25 5 के टेबल में आता है। और बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं कि 1 भी प्राइम नंबर है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ना तो हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में डाल दें ना ही कंपोजिट नंबर की। तो हमारे पास प्राइम नंबर सिर्फ है 2। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 2/5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। फ्रॉम द सेम सम डाटा x1 x2 एंड सो ऑन xn, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज इनकी f1 f2 एंड fn। तो वैल्यू ऑफ सिग्मा fi xi - x बार। बच्चों कहीं पर भी xi - x बार दिखे ना, तो इसकी याद रखना कि अगर हम मीन में से ऑब्जर्वेशंस को माइनस करते हैं उसका रिजल्ट हमेशा 0 के इक्वल रहता है। अगर हम xi - x बार करते हैं तो उसका जो टोटल आता है, सॉरी सिग्मा xi - x बार हमेशा क्या रहता है, 0 के इक्वल। तो जब हम उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, 0। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 0 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। फॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर ट्वाइस द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मींस इसके जो जीरोस हैं वो इसके जीरोस के ट्वाइस हैं। तो अगर इसके जीरोस अल्फा, फर्स्ट वाले के जीरोस हम अल्फा और बीटा लेते हैं तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो इसका सम हो जाएगा अल्फा + बीटा और उसका हो जाएगा 2 अल्फा + 2 बीटा। तो अल्फा + बीटा इसके जीरोस -p/1। तो ट्वाइस ऑफ इसके जीरोस का सम कितना आएगा, -5/4। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -p = ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 10/4, जिसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो p = -5/2। ये माइनस साइन हम उधर शिफ्ट कर देंगे और इसकी कर देंगे कटिंग। तो p की वैल्यू -5/2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। होप सो आपको सभी एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे चैनल 1-to-1 क्लासेस से, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वीडियोस, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।